अब जो अभी ये गवाही सुनने वाले हो, अब चौंक जाओ। ਭਾਜੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिता ਹਾਂਜੀ की कहते सी ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। मतलब बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ਹਾਂਜੀ उस गवाही को याद रखना है। क्या रखना है इस गवाही को? अगर रखोगे तो फंसोगे नहीं। शैतान इसी तरह तुम्हें अपनी जुक्तियों में फंसाता और मारता है। क्योंकि गवाही एक जीवित वचन है जिससे ही हमारा विश्वास बढ़ता है। अब जो अभी ये गवाही सुनने वाले हो, अब चौंक जाओगे। वो भला भी है और वो बचाता भी है, पर हालात आने का कारण क्या है हम आज इस गवाही से समझेंगे। फिर उस परमेश्वर की प्रोडक्शन वो कैसे अपने लोगों के साथ फिर से जब लोग मन फिराते हैं फिर से खड़ा होता है। हाँ, तो इन्हें माइक दो। क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ सुखविंदर हो। कहाँ से आए हो? ਮੱਖਣ ਮੰਡੀ मक्खर मंडी से। ਹਾਂਜੀ क्या गवाही आपने लिखवाई? अपनी बेटे की गवाही है? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ हाँ, आपने लिखवाया कि 18 फरवरी को आपका बेटा छत से गिर पड़ा ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ और उसके सिर में गहरी चोट लग गई। ਹਾਂਜੀ आप कहाँ पे थे? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਘਰ ਹੈਗੀ आप घर में नहीं थे? ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਕੋਠੇ ਥਾਂ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ चुक्या? ਹਾਂਜੀ अच्छा, फिर आपको जब चुका तो क्या हुआ फिर? ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ मतलब पिंड ਵਿੱਚ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ नहीं, माइक पास रखो। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ कोई हॉस्पिटल है? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ अपने आप ले गए कि? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ अच्छा, वो ਵਿੱਚ। ले गए? ਹਾਂਜੀ मतलब पड़ोसी ले गए, गवांढी तोड़े? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ अच्छा, आपकी जेठानी है, वो ले गए आपके बेटे को उठाकर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ कि ਲੈ ਕੇ हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिता ਹਾਂਜੀ की कहते सी? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਵਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। मतलब बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ਹਾਂਜੀ फिर ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब वो जहाँ पे आप लेकर गए वो कह रहे हैं इसका बचना मुश्किल है। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। साह नहीं आ रहा था? ਹਾਂਜੀ आपने ये भी लिखवाया कि इसकी जो सांस वाली जो नाड़ी है वो कह रहे थे कि डॉक्टर बोल रहे थे कि फट गई है। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣੀ ਆ। हाँ, ਆਂਦੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਪੈਣੀ ਪਾਪਾ ਜੀ कहते थे सांस वाली नाली ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ नहीं ਫਿਰ- पैनी है। ਹਾਂਜੀ ओके, ठीक है। फिर आपने ये भी लिखवाया कि फिर आपकी जो टीम है उससे बात हुई, टीम से अपने फोन कॉल किया टीम को और प्रार्थना करवाई। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ। मतलब जितनों मंदे मतलब जिथे जांदे हो ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਿੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, बिल्कुल हिल नहीं रहा था? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ बिल्कुल हिल नहीं रहा था? ਨਾ। अच्छा, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ डरना नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ उस समय की हमारे पास कोई वीडियो है कोई? जी पापा जी। हाँ, पहले वीडियो देखते हैं। तो फिर आपके मन में था जब आपका बेटा बड़ा सीरियस था, आप किसी और हॉस्पिटल में ले गए हैं ना? ਹਾਂਜੀ तो
फिर आपके मन में था कि मुझसे बात हो जाए, हाँ जी, मेरे से बात हुई फिर आपकी? हाँ जी। फिर मैं पापा जी क्या कहा था फिर मैंने जब मेरे से बात हुई तो? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ। ਕੀ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ हाँ, ਮੈਨੂੰ। सुन लो, जो लोग संगति में नहीं आते, ਹਾਂਜੀ इसलिए यीशु मसीह ने कहा खाली घर देखकर कौन आता है? लोगों को लगता है मजाक है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा लोगों को लगता है मजाक है, हम क्यों लोगों को इतना ज्यादा कहते रहते हैं, क्यों सिखाते रहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जिस चीज से ये हालात आया, आप उससे मन फिराओ और बोलो परमेश्वर को ਹਾਂਜੀ कि आइंदा ये गलती मुझसे नहीं होगी, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर कृपा कर। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਸ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਲੈਸ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਪਾ 6 ਜੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? अगर मान लो, क्योंकि एक हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया और ये बेटा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, क्योंकि जहां पे पहले लेकर गए वो कहते कि इसकी सांस वाली लगती नाड़ी फट गई, ਹਾਂਜੀ क्रिटिकल केस था बड़ा, और ये पूरी तरह से डरे हुए थे, पूरी तरह से। क्यों जी? कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पर मैंने इन्हें समझाया डरो नहीं। फिर जैसे मैंने कहा मेरे पीछे पीछे मिलकर प्रार्थना करो, मन फिराओ और वायदा करो खुदा से। क्या करो? वायदा करो खुदा से, वायदा। और जब आपने किया तो फिर उसके बाद बताओ क्या हुआ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਤ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ मैं तो दिल तो धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे को माफ़ी हुई जो मैंने माफ़ कर दे परमेश्वर। अच्छा, इसका कोई उस समय के बताओ, पहले कोई सिटी स्कैन जो कुछ भी हुआ था उसमें क्या कह रहे थे वो भी बताओ थोड़ा। प्रेरित जी, जब आपसे इनसे प्रेयर हुई थी, बात की, उस समय इनके बेटे के लिए उस समय इसके सिटी स्कैन कर रहे थे डॉक्टर। तो अच्छा। आपने इनको बोला था कि डॉक्टर ने इनको बताया था कि इसका ऑपरेट होगा। तो अच्छा, आपने सिर का क्या होगा? ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा जी। तो अच्छा। आपके द्वारा परमेश्वर ने इनको पावरफुल वर्ड दिया था कि जो आपने मन फिराया, प्रेयर किया, आपके जो सिटी स्कैन वो नॉर्मल आएगा, प्रेशर नहीं होगा। तो अभी हम उस एक्सरे को देख सकते हैं जो सिर के सिटी स्कैन की थे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। फिर पापा जी मैंने क्या तो सुनो सुनो, चुप, देखो देखो, दिखाओ दिखाओ पहले। हाँ, और डॉक्टर ने बताया कि जो इसके सिर की जो हड्डी है वो उसमें थोड़ी सा फ्रैक्चर आया है, पर इसका ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन कैंसिल हो गया, कोई कैंसिल बात हो- नहीं है। थोड़ा छोटा सा ट्रीटमेंट है, मेडिसिन का, और क्या हो जाएगा। जी, सिर्फ 8 टंके लगे इसके सिर पर। 8 टांके लगे हैं। जी ओके, और इसकी कोई और रिपोर्ट है कोई? जी, बाकी सब रिपोर्ट्स कराई जो भी इसकी बॉडी के, और इसके जो फेफड़े है उसका भी उन्होंने एक्सरा किया कि कोई भी इसकी पसलियों में कोई चोट ना लगी हो। हाँ, वो कैसे, उसमें कुछ आया है? वो बिल्कुल वो नॉर्मल। भी नॉर्मल है। जी, रिपोर्टों में भी कुछ नहीं आया? रिपोर्टों में भी कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और जो बता रहे कि 5 दिन ही सिर्फ जो हॉस्पिटल में रहे। ये देखो कितना बड़ा केस, कितना क्रिटिकल केस, और सिर्फ 5 दिन हॉस्पिटल रहे और आज आपके सामने। बोलो कि आज आपके ही सामने। धोखा देता है कि प्रेम करता है? प्रेम कर छोड़ता है कि बचाता है? जाता है पापा जी। क्या हमें फिर उसके साथ वफादार होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी बताओ, वफादार होना चाहिए होना चाहिए। कि अपने कामों को पहला स्थान देना चाहिए कि उस खुदा को देना चाहिए? पापा जी परमेश्वर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ?
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ परमात्मा ਨੂੰ। क्योंकि उस समय सुनो क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब का जो माहौल है और उस समय का जो माहौल है वो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब हालात था तो तब इनका चेहरा देखने वाला होगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है, बेटा पास खड़ा है, टांके लगे वो निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय का जो सीन होगा इनके ऊपर, कैसा वो मंजर बना होगा इनके ऊपर, वो क्या वो सोचे चलती होगी, क्या होगा, समझ आ रही ना? इसलिए मैंने आपको कहा था कि खुदा से डरते रहो। ਹਾਂਜੀ क्या रहो? ਹਾਂਜੀ डरते रहो, डर रखो उसका, कोई पाप मत करो, कोई गलत चीज मत करो। आज परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से इस बहन की शर्मिंदगी को, जो 6 बेटियों के बाद एक बेटा मिला, क्या मिला, और वो भी अगर इस दुनिया से चला जाता तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते। समझ आ रही है? अच्छा, पैसे कुछ लगे, ये पॉइंट आपने बताएंगे? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ये 5 दिन में कितने पैसे लग गए थे? ਪਾਪਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ मतलब ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कोई ਮੇਰੇ- लोगों ने मदद की होएगी थोड़ी? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ अच्छा, रिश्तेदारा ने आके लगाया। ਹਾਂਜੀ मतलब लगभग कितना का लग गया? कोई 25,000 लग गया? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा, आप जो काम करते हो महीने का कितना कमा लेते हो? ਪਾਪਾ ਜੀ 3,000 ਰੁਪਇਆ। अब सुनो, ध्यान सुनो, 25,000 5 दिन में लग गया। ये तो परमेश्वर ने बचा लिया ना। जैसा केस था, अगर मान लो कुछ ज्यादा हालात बढ़ता तो ये चीज लाखों में भी जा सकती थी। ये तो प्रभु ने दया से सब कुछ नॉर्मल कर दिया। अब सोचो कि अगर ये 3,000 कमाते तो साल का कितना हो गया? 12 या 36। तो फायदा है ऐसा कुछ करने से? परमेश्वर से दूरों से लोग दुगुना चौगुना अपना नुकसान कराते हैं, और ये महामूर्खता है। क्या बोलते हैं इसे? महामूर्खता, महामूर्खता। कहते मेरी बात समझ रहे? जो खुदा से दूर होते हैं, एक दिन भी नहीं उसे देते, मैं तो कहता हूं महामूर्खता, कोई फायदा नहीं। इसलिए खुदा से प्यार करो, पर वो सच्चा और वादों का परमेश्वर और वो प्रेमी परमेश्वर। इसलिए उस खुदाबंद के लिए बड़ी तारीफ, खड़े होकर ये तारीफ करनी चाहिए उस परमेश्वर के लिए। दोनों हाथों को को याद रखना है। क्या रखना है इस गवाही को? अगर रखोगे तो फंसोगे नहीं। शैतान इसी तरह तुम्हें अपनी जुक्तियों में फंसाता और मारता है, पर जब तुम उसका डर रखोगे, डर का मतलब आदर भी है। समझ आ रही ना? ओके, तो बैठ जाओ अपने स्थानों में। परमेश्वर तुम्हें और बढ़ाए, और बुद्धि दे, और अनुग्रह आपके ऊपर करे। आमीन। ओके।